संविधान क्या कह रहा है, अनुच्छेद 39 क्या बता रहा है? स्त्री पुरुष सब को ही मिले आजीविका के जो साधन हैं। बहुत अच्छे। सामूहिक हित हो जिसमें बांटो सारे जो संसाधन। संविधान का अनुच्छेद 39 कहता है कि स्त्री पुरुष दोनों बराबर। आज भी तमाम लोगों को नहीं पता कि स्त्री पुरुष दोनों बराबर, आज भी असमानता समाज में व्याप्त है। संविधान स्त्री पुरुष दोनों को बराबरी देता है, अनुच्छेद नंबर 39। और आजीविका के लिए जो साधन हैं वो सबके लिए बराबर होने चाहिए, ये संविधान कहता है। दोनों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो पुरुष काम कर रहा उसको जो मिल रही सुविधाएं वही स्त्री को भी मिलेंगी, ये संविधान कहता है। दोनों के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। धन्य बाबा साहब, ऐसी संविधान में व्यवस्था हमारे समाज की महिलाओं के लिए समाहित कर दी। क्या कहा कि एक हाथ में ना केंद्रित हो कि उत्पादन के जो भी साधन। क्या कहता है संविधान कि एक हाथ में जो संसाधन हैं वो एक हाथ में नहीं रहने चाहिए, सबके पास होने चाहिए। अरे एक हाथ में केंद्रित हो उत्पादन के जो भी साधन। नर नारी कार्य करें कोई, वही मैं जो पहले बता चुका। नर नारी कार्य करें जो भी मिलना चाहिए समान वेतन। एक हाथ में केंद्रित ना हो उत्पादन के जो हैं साधन, और नर नारी यदि कार्य करें तो मिलता समान ही है वेतन।
संविधान का अनुच्छेद 39 ये बता रहा है। अब संविधान का अनुच्छेद 39 और क्या कहता है कि जो कर्मचारी सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए 39 नंबर अनुच्छेद आप देख सकते हैं कि कार्मिकों के स्वास्थ्य का ध्यान रखे सरकार, स्त्री पुरुष बच्चे न करें हानिप्रद रोजगार। 39 नंबर बड़ा महत्वपूर्ण है देशवासियों संविधान का। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है सरकार ये ध्यान रखेगी कि कोई स्त्री पुरुष बच्चा हानिप्रद रोजगार नहीं करना चाहिए। हानिप्रद रोजगार का मतलब क्या? हानिप्रद रोजगार का मतलब भैया घर की पन्नी वाली, भैया मनोज पन्नी वाली, ये हानिप्रद रोजगार ये लोग आज भी कर रहे, तो संविधान का उल्लंघन हो रहा। अब 39 नंबर क्या कहता कि सब बच्चे उन्नति करें, मिले माहौल अनुकूल, शोषण उनका ना होवे कभी न जाना भूल। ये सब 39 नंबर संविधान का अनुच्छेद कह रहा। सब बच्चे उन्नति करें, मिले माहौल अनुकूल। माहौल अनुकूल कैसे मिले? शोषण उनका ना होवे कभी न जाना भूल। ये संविधान का 39 नंबर आप लोग संविधान में पढ़ सकते हैं कि किस तरह बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था संविधान में समाहित की गई। क्यों? क्योंकि बच्चे हमारे देश का, हमारे समाज का, हमारे परिवार का भविष्य है। किसी समाज के अगर विकास को आपको देखना हो, मैंने तो यहाँ तक अनुभव किया है घूम घूम करके तमाम क्षेत्रों में बराबर, जिस समाज के जितने अच्छे बच्चे हैं वो समाज उतना ही अच्छा बनेगा, उसका निर्माण उतना अच्छा होगा। इसीलिए संविधान की चर्चा हमारे छोटे छोटे बच्चों तक, समाज की बेटियों तक भी पहुंचनी चाहिए। अब संविधान का अनुच्छेद 39 जिसका खंड का क्या कहता है, ध्यान दीजिए, सुनिए और समझिए। क्या कहा कि न्याय सभी जन को मिले मेरे भैया। सारे लोगों को न्याय मिलना चाहिए। न्याय सभी जन को मिले मेरे भैया, चाहे अपराधी हो सुशील जी। संविधान का 39 नंबर खंड का कह रहा कि सबको न्याय मिलना चाहिए, लेकिन कैसे न्याय मिले है? बिन पैसा न मिली है न्याय, सो गरीबों का करी हो। न्याय सभी जन को मिले मेरे प्यारे। जैसे कोई आदमी अपराध करता है तो उसको अपराधी कहा जाता है, लेकिन संविधान कहता है उसको भी न्याय मिलना चाहिए। न्याय सभी जन को मिले मेरे प्यारे, चाहे अपराधी हो सुशील जी। अब कोई बहुत गरीब आदमी उसके ऊपर मुकदमा हो गया तो उसके लिए संविधान क्या कह रहा है? कोई बहुत दुखी या बने मेरे प्यारे, अरे मिले सरकारी वकील जी। क्या संविधान कह रहा, क्या इस देश में चल रहा आम लोगों को खबर ही नहीं, वो जानते जो यहाँ चल रहा यही संविधान में लिखा है, उनको पता ही नहीं संविधान क्या कह रहा। संविधान का अनुच्छेद 40 क्या कह रहा? गांव में निश्चित करें पंचायत का गठन,
जनता को शक्ति मिले, लगे विकास में धन। संविधान का अनुच्छेद नंबर 40 कह रहा कि गांव में पंचायत का गठन होना चाहिए और लोगों के कल्याण की योजनाएं चलानी चाहिए। अब हमारे देश का गरीब मजदूर किसान, विशेषकर हमारे समाज अनुसूचित जाति जनजाति के लोग जो आज भी घरों में रह रहे, संसाधनों से दूर है हमारा समाज, आज भी गांव में भारत रहता है, तो उन लोगों को संविधान की कैसे जानकारी मिले, इसके लिए प्रयास चल रहा बराबर, और तमाम भागों के माध्यम से आप लोगों के बीच में बराबर पहुंचाता रहूंगा जैसी जैसी आप लोग मांग करते रहे। तो संविधान का अनुच्छेद नंबर 41 क्या कह रहा है बेटा मनोज? अरे बूढ़ा बेकार कोई होवे लाचार मेरे भैया, अरे या हो वही बीमार जी। कोई बूढ़ा आदमी, कोई बेकार आदमी, लाचार आदमी अगर है तो उसके लिए संविधान क्या कह रहा, ध्यान दीजिए। मिलई सहारा इनको भी बर्मा जी, मिलई सहारा इनको भी मेरे प्यारे, कोई मदद कराई सरकार जी। कितना प्यारा संविधान, हर मर्ज की दवा इस संविधान में है। आज हमारे लोग अलग अलग ढपली, अलग अलग राग बचा रहे, संविधान को बचाने का प्रयास करिए। दुनिया से प्यारा अपना देश है मेरे भैया, कोई सुनऊ लगा के भैया कान जी। कैसे गरीबों का कल्याण हो, संविधान को सुनिए, समझिए, और फिर ये जान जाओगे कि संविधान में क्या लिखा, यहाँ बेईमान लोग क्या चला रहे। कैसे कल्याण तुम्हारो होई गरीबों प्यारे, कोई राज रहे समझाई। संविधान का अनुच्छेद नंबर 41 कह रहा कि कोई अगर बूढ़ा, बेकार, लाचार, कमजोर है, बीमार है, तो उसको सरकार उसकी मदद करे। अब यहाँ जो बीमार, बूढ़ा, लाचार है, घर से बेकार और सरकार से भी बेकार, कह रहे तुम अब काम धंधे के नहीं, लेकिन भाइयों उसके लिए संविधान में व्यवस्था 41 नंबर अनुच्छेद में है। आइए ध्यान दीजिए 42 नंबर संविधान का क्या कह रहा है कि अच्छा सुविधाजनक हो कार्यालय में काम, गर्भवती महिलाओं को मिले विशेष आराम। धन्य है बाबा साहब, कितने बड़े दूरदृष्टा, कितने बड़े महान मनीषी। कहा 42 नंबर अनुच्छेद में अच्छा सुविधाजनक हो कार्यालय का काम, यानी जो समाज की महिलाएं सेवा करती हैं, सरकारी सेवा, नौकरी करती हैं, उनके लिए विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। ये संविधान के अनुच्छेद नंबर 42 में समाहित कर दिया। जीवन का स्तर सुधरे और चहुमुखी होई विकास, संविधान का अनुच्छेद 43 क्या कह रहा भैया रणवीर राणा?
बेकारों को काम मिले, सुविधा और अवकाश। संविधान का अनुच्छेद 43 कह रहा कि जीवन स्तर सबका सुधरना चाहिए, चारों तरफ विकास होना चाहिए, और जो बिना काम के बेरोजगार हैं उनको काम मिलना चाहिए। लेकिन कैसी हमारे देश की व्यवस्था चल रही, बेरोजगार आज हमारे देश में बढ़ रहा, बेरोजगारी बढ़ रही, बेकारों को काम नहीं मिल रहा, सुविधा और अवकाश को तो छोड़ दीजिए। कैसा संविधान, विचार करना पड़ेगा। अब अनुच्छेद 43 का खंड का और खा क्या कह रहा कि उद्योगों के प्रबंध में हो मजदूरों का हाथ, सहकारी समिति का स्वरूप खिले साथ ही साथ। संविधान का अनुच्छेद 44 कह रहा कि जितने भी देश के नागरिक हैं, तो 44 नंबर संविधान का क्या कह रहा कि हैं देश के जितने नागरिक, कोई भी किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय, किसी भी पंथ को मानने वाला हो, वो भारत देश का अगर नागरिक है तो संविधान का अनुच्छेद 44 उसके लिए क्या कह रहा कि हैं देश के जितने नागरिक, और जो देश में करते निवास है। चौवालीस नंबर क्या कह रहा कि जितने लोग देश में रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं, है देश के जितने नागरिक, है देश के जितने नागरिक, हर देश में करते निवास है, और समान सिविल संहिता पालन, और समान सिविल संहिता पालन के होने चाहिए प्रयास है। संविधान का अनुच्छेद नंबर 44 कह रहा कि देश के जितने भी नागरिक हैं जो देश में रह रहे हैं, उन सबको समान सिविल संहिता का पालन करना चाहिए, संविधान की धाराओं का पालन करना चाहिए। तो 45 नंबर क्या कह रहा?